हेलो प्यारे प्यारे बच्चों। उम्मीद है कल पर्वत पे चढ़ के आपको मज़ा आया होगा। अब हम पर्वत के ही आगे की बात करेंगे, लेकिन उसके पहले हमने जो कल पढ़ा था उसको हम थोड़ा सा रिवीजन कर लेंगे, जिससे कि आपको सारी चीज़ें याद आ जाएं। हमने कल आपको बताया था कि निर्माण के आधार पर स्थलाकृतियों को हमने 3 मुख्य भागों में बाँटा है, जिनमें से पहली हमारी पर्वत थी, दूसरी पठार थी और तीसरी हमारी मैदान थी। इन तीनों ही स्थलाकृतियों को हमने द्वितीय श्रेणी के स्थल रूपों में रखा था और ये द्वितीय श्रेणी के उच्चावच कहलाते हैं। ठीक है। इसके बाद हमने पर्वत एवं पहाड़ियों के बारे में पढ़ना शुरू किया था। तो मैंने आपको पहली बात बताई थी कि पर्वत जो होते हैं वो मैदान से काफ़ी ऊंचे उठे हुए भाग होते हैं। ये आधार में चौड़े होते हैं, चोटी के रूप में होते हैं, ये नुकीले होते हैं और पर्वतों का ढाल बहुत ही ज़्यादा तीव्र होता है। ठीक है। और इस डायग्राम को मैंने आपको कॉपी पे बनाने के लिए तथा कलर करने के लिए कहा था। होप्सो कि आपने वो काम किया होगा। अब हम इसके आगे की बात करते हैं। तो आगे की बात ये है कि पर्वत जो होते हैं वो समुद्र तल से, पर्वत हमारे जो होते हैं वो समुद्र तल। अब आप समुद्र तल लाइए, मैं पहले आपको समुद्र तल समझाऊं, उसके बाद में मैं आगे की बात बताती हूँ। देखिए बच्चों, ये तो आपका धरातल हुआ था। ठीक है। हमारी पृथ्वी पर समुद्र और महाद्वीप और महासागर दोनों हैं। तो ये भाग जो आपका है, ये आपका धरातल का भाग है और ये सपोज करिए इस तरफ पानी है, समुद्र है। ठीक है। ये महाद्वीप है आपका, ये सागर है, ये स्थल रूप है और ये जल रूप है, जलमंडल है। तो ये वाला जो भाग जिसमें पानी है उसका जो सतह होगी, ये सतह, ठीक है, ये सतह क्या कहलाएगी? समुद्र तल। क्या कहलाती है ये? समुद्र तल। ठीक है। इस समुद्र तल से 1000 मीटर ऊपर को अगर आप बढ़ेंगे तो जो आकृतियां आपको प्राप्त होंगी वो क्या होंगी? पर्वत। ठीक। उसके बाद जो आकृतियां हमको मिलेंगी वो होंगी पठार और फिर ये आपका मैदान और ये उसके बाद आपका समुद्र तल। तो समुद्र तल से लेकर के 1000 मीटर की ऊंचाई तक जो आकृतियां हैं वो आपकी पर्वत कहलाती हैं या उस 1000 मीटर से ऊपर हैं। तो हमारी नेक्स्ट बात हो गई समुद्र तल से समझ में आया ना बच्चों? ये आपका जो समुद्र तल है, ये तो आपका धरातल था, ये समुद्र तल यानी यहाँ से लेकर के यहाँ 1000 मीटर की ऊंचाई से ऊपर की जो आकृतियां हैं वो सब क्या कहलाती हैं? पर्वत कहलाती हैं। समुद्र तल से 1000 मीटर से अधिक ऊंची आकृति
पर्वत होती हैं। यानी कि पर्वतों की जो ऊंचाई होती है वो समुद्र तल से 1000 मीटर से अधिक होती है। ठीक है, इतनी बात आपके समझ में आई होगी। अब देखिए अगली बात, हमारे विश्व का जो धरातल है पूरी, यानी हमारी पृथ्वी है, उस पृथ्वी का जो स्थल भाग यानी जो सिर्फ धरातल भाग है, जल भाग की बात नहीं हम कर रहे हैं, हम केवल स्थल भाग की बात कर रहे हैं। उस स्थल भाग के 26% भाग पर पर्वत है हमारे। ठीक है, नेक्स्ट बात क्या है, पर्वत, हमारा जो विश्व है यानी पूरे धरातल, पूरी पृथ्वी की बात हो रही है, पर्वत विश्व के धरातल, विश्व के धरातल का 26 मीन्स 26% भाग घेरे हुए हैं। घेरे हुए हैं मीन्स उस पर हैं, यानी कि 26% जो पूरे विश्व का स्थल भाग या धरातल भाग है उस पर सिर्फ और सिर्फ हमारे पर्वत हैं। ठीक है बच्चों, अगली बात है कि ये जो हमारे पर्वत हैं, इन पर, पूरे विश्व के पर्वतों की बात कर रहे हैं, पूरे विश्व की 1% जनसंख्या इन पर्वतों पर रहती है। ठीक है, पूरे विश्व के जो धरातल के पर्वत हैं उन पर पूरे विश्व की जो जनसंख्या है उसका 1% इन पर निवास करता है। तो नेक्स्ट बात हम लिखेंगे कि विश्व की जनसंख्या का, विश्व की जनसंख्या का 1% पर्वतों पर निवास करता है, यानी कि रहता है, निवास करता है। पूरे विश्व की जनसंख्या का 1% जितने भी लोग हैं वो पर्वतों पर रहते हैं। ठीक, अगली बात, ये सारी आपके पर्वतों की विशेषताएं हैं। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि पर्वतों की विशेषताएं बताइए तो आप इनको ही लिखेंगे। अगली बात है कि जो आपके पर्वत हैं इनको ताजे पानी का स्रोत माना जाता है। क्यों माना जाता है? क्योंकि हमारी जो नदियां हैं वो यहीं से निकलती हैं और साफ पानी लेकर के हमारे लिए आती हैं। तो एक बात हुई कि पर्वतों को ताजे पानी का महत्वपूर्ण स्रोत माना जाता है। स्रोत माना जाता है। क्योंकि अभी मैंने बताया क्यों माना जाता है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि पर्वतों को ताजे पानी का स्रोत क्यों माना जाता है तो इसका आंसर यही है कि क्योंकि हमारी जो नदियां हैं, हमारी नदियां इन्हीं पर्वत चोटियों से निकलती हैं। ठीक है बच्चों,
ये सारी आपके पर्वतों की विशेषताएं हैं कि पर्वतों के क्या क्या गुण होते हैं। ठीक, अब एक मेन डेफिनेशन कि पर्वत क्या, आप जो मैंने सबसे पहली बात आपको ऊपर बताई थी कि मैदानों से ऊंचे उठे हुए भाग पर्वत कहलाते हैं, वो भी आप डेफिनेशन के रूप में लिख सकते हो, लेकिन इसको लिखेंगे सामान्यता आसपास के धरातल से ऊंची स्थलाकृतियों को पर्वत कहते हैं। ठीक है बच्चों, सामान्यता यानी कि नॉर्मल रूप में जो भी धरातल से अधिक ऊंची स्थलाकृतियां होती हैं वो क्या कहलाती हैं? पर्वत कहलाती हैं। ठीक, पर्वत आपको समझ में आ गया। ऊंचे उठे हुए भाग होते हैं, आधार चौड़ा होता है, चोटी होती है, शीर्ष उनके नुकीले होते हैं, और जो ऊंचे उठे हुए भाग होते हैं वो सब क्या कहलाते हैं? हमारे पर्वत कहलाते हैं। पर्वतों की खास बात क्या है? ये ताजे पानी के स्रोत होते हैं, नदियाँ इनसे निकलती हैं। ठीक, और हमारे विश्व का जो धरातल है उसका 26% भाग पर हमारे पर्वत विराजमान हैं। ये हो गए आपके पर्वत। इसके बाद हमने आपको बताया था पहाड़ी। हम पहाड़ी की तरफ चलते हैं। पहाड़ी क्या होती है? पर्वत आपको समझ में आ गया है। पहाड़ी होती है पर्वत से जो कम ऊंची स्थलाकृतियां होती हैं। ठीक है, होती पर्वत की ही तरह हैं, आधार चौड़ा होता है उनका, नुकीली भी होती हैं, उनके ढाल तीव्र होते हैं, चोटियां होती हैं, लेकिन उनकी खास बात क्या है कि वो पर्वतों से कम ऊंची होती हैं, दिखने में पर्वतों की ही तरह होती हैं। उनको हम क्या कहते हैं? पहाड़ियाँ। पर्वत से कम ऊंची कम ऊंची स्थलाकृतियों को पहाड़ी कहते हैं। पहाड़ी कहते हैं। ठीक है बच्चों, यानी कि ये जो ऊंचा भाग हो गया ये पर्वत हो गया, उसके बगल में छोटे जो भाग होते हैं वो पहाड़ी कहलाते हैं। ध्यान रखिएगा इस बात को कि पर्वत से कम ऊंची स्थलाकृतियों को हम क्या कहते हैं? पहाड़ी कहते हैं। अब हमारे जो पर्वत होते हैं वो समूहों में होते हैं। जैसे आप ग्रुप में रहते हैं, अलग अलग नहीं रहते, ग्रुप में रहते हैं हम लोग, इसी तरीके से जो हमारे पर्वत हैं वो भी ग्रुप में या समूहों में रहते हैं। ठीक है, पर्वत साधारणतः
समूह में होते हैं। ठीक। अब ये जो पर्वतों का जो समूह होता है, ये क्या कहलाता है? पर्वतों का जो समूह है जिसमें ढेर सारे पर्वत होते हैं, ये कहलाते हैं पर्वत श्रेणियाँ। पर्वत श्रेणियाँ। ठीक। तो पर्वतों का जो समूह, पर्वतों का समूह पर्वत श्रेणियाँ या माउंटेन रेंज, समूह पर्वत श्रेणियाँ कहलाते हैं। पर्वत साधारणतः समूह में होते हैं और जो इनका ग्रुप होता है, जो इनका समूह होता है, वो क्या कहलाता है? पर्वत श्रेणियाँ। ठीक। पर्वत जो होते हैं वो अपने आकार के कारण, अपनी ऊंचाई के कारण, अपनी विशालता के कारण हमको दूर से ही दिखाई देने लगते हैं। पहाड़ और पर्वत हमें दूर से ही स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगते हैं। दिखाई देने लगते हैं। आपके जो पर्वत होते हैं उनका जो शिखर होता है वो अपेक्षाकृत छोटा होता है। पहाड़ी का शिखर पर्वत से अपेक्षाकृत छोटा या संकुचित होता है। संकुचित, छोटा होता है। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया? आपके जो पर्वत हैं वो कैसे होते हैं? समूह में होते हैं, एक साथ होते हैं। और जो उनका समूह होता है वो क्या कहलाता है? पर्वत श्रेणियाँ या माउंटेन रेंज कहलाते हैं। पर्वत, पहाड़ हमें दूर से ही दिखाई देने लगते हैं, उनको देखने में हमको कोई कठिनाई नहीं होती है। और जो हमारी पहाड़ियाँ होती हैं उनका जो शिखर होता है वो पर्वतों की अपेक्षा संकुचित होता है, छोटा होता है। पर्वत बड़े होते हैं इसलिए उनका शिखर बड़ा होता है और पहाड़ियाँ छोटी होती हैं। अभी ऊपर जब हम बता रहे थे तब हमने बताया जो पर्वत से कम ऊंचाई की शिलाकृतियाँ होती हैं वो हमारी क्या कहलाती हैं? पहाड़ियाँ कहलाती हैं। देखने में वो पर्वत के ही तरह होती हैं, लेकिन उनका जो शिखर है, उनकी ऊंचाई जो है वो सब पर्वतों से कम होती है, इसलिए पहाड़ियों का शिखर संकुचित होता है।
ठीक है बच्चों, आज हम यहीं तक करेंगे, बाकी कल करेंगे। धन्यवाद।